हत्या के आरोपी दो नौसैनिक जो कि इटालियन मरीन्स थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन भारत इस वक्त हाथ मलता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन आज अपनी नाराजगी भारत ने इटली के राजदूत को साउथ ब्लॉक बुलाकर उन्हें समन करके जाहिर कर दी। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर पहले इटली के राजदूत को बुलाया गया था साउथ ब्लॉक, जहां पर विदेश सचिव ने उनसे इस मामले में सफाई मांगी। करीब आधे घंटे तक इतालवी राजदूत की विदेश सचिव के साथ बातचीत होती रही। बातचीत के बाद से कुछ देर पहले जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा कि क्यों एक एपिडेमिक के बावजूद उनके देश के दो नागरिक वापस नहीं लौटे हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। क्या इटली ने भारत को धोखा दिया है? इटली के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये कहकर हैरान कर दिया कि केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों इतालवी नौसैनिक मुकदमे का सामना करने हिंदुस्तान नहीं लौटेंगे। इस मुद्दे पर मिलने आए केरल के सांसदों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि इटली का जवाब भारत को मंजूर नहीं। Prime Minister said that it is unacceptable to India. He is also not discussed with the External Affairs Minister. He will discuss with him. It is not acceptable to India. इटली के इस धोखे से देश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने इशारों में सोनिया गांधी के इटली कनेक्शन को मुद्दा बना लिया है। आखिर ऐसा क्या है कि इटली की सरकार भारत की सरकार को एक बहुत कैजुअल, बहुत सामान्य लेती है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत उनके सामने कुछ नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार बैकफुट पर है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी नौसैनिकों को इटली जाने की इजाजत। It was done by a court order. Whatever submissions were made to court as in the public domain. It is nothing to do with an agreement between governments. Governments can't have an agreement about something that independently has to be done by court. So they are, and everyone is answerable to court, and I'm sure that they will have to come back and tell the court. इटली का कहना है कि घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में हुई, इसलिए मामला भारतीय कोर्ट के अधिकार में नहीं आता, लिहाजा यूएन कानून के तहत मामला सुलझे। लेकिन भारतीय कोस्ट गार्ड का कहना है कि वारदात हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुआ है। जिस नौका पर मछुआरों को मारा गया उस पर भारतीय झंडा लगा था। कल अगर पाकिस्तानी नौसैनिक ऐसी हरकत करेंगे तो क्या उन्हें अपने देश में मुकदमे का सामना करने की इजाजत मिल जाएगी? भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के नाविकों को छोड़ने में कब, कहां और किससे कैसे चूक हुई, इस पर तो मंथन चलता रहेगा। लेकिन इटली सरकार की उस चिट्ठी के बाद सरकार की हालत अजीबोगरीब हो गई है, जिसमें यह कहा गया कि अब आरोपी नाविक भारत वापस नहीं आएंगे। सरकार की हालत कुछ वैसी ही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। रुक कुछ और खबरों का। कैबिनेट में बात नहीं बनी तो एंटी रेप बिल पर अब शुरू हुई जेओएम की कवायद। पी चिदम्बरम की अगुवाई में मंत्री समूह की पहली बैठक आज संपन्न हो गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब कल भी जेओएम की इसी बिल पर बैठक होगी। जेओएम को गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी है। सरकार से मिले भरोसे के मुताबिक कैबिनेट गुरुवार को ही इस पर फैसला कर सकेगी। Now we have completed the work substantially. I think we will require another hour or so. We agreed to meet tomorrow evening. The work will be completed tomorrow and the bill will go to the cabinet on Thursday. उधर कोयला खदान आवंटन में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सरकार मुश्किल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता की तरफ इशारा किया है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक कोल ब्लॉक्स के आवंटन में सरकार ने किसी तय नीति का पालन नहीं किया था। अलग अलग कंपनियों को अलग अलग आधारों पर कोयला खदानें आवंटित की गई थी। आवंटन से पहले कंपनियों के पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल नहीं की गई। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से सवाल पूछा कि जब 2000 से ज्यादा कंपनियों ने अर्जी दी थी तो किस आधार पर 68 कंपनियों को ही 193 कोयला खदानें आवंटित की गई। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा है कि वो सरकार को स्टेटस रिपोर्ट ना दे।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। अफसर गुरु के मुद्दे पर पीडीपी और बीजेपी विधायकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विधायकों ने माइक्स और कुर्सियों को हथियार बना डाला। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां जनता के नुमाइंदे कर रहे हैं शर्मनाक हरकत। अफजल गुरु की फांसी और बारामूला में एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में हर रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। सदन शुरू होते ही विधायकों ने डेस्क पर लगी माइकें उखाड़ी और एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी। पीडीपी और बीजेपी के विधायक उस वक्त आमने सामने आ गए जब पीडीपी और निर्दलीय विधायकों ने अफजल गुरु के शव को सौंपे जाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू किया और बीजेपी ने उनकी मांग पर विरोध जता दिया। इसके बाद निर्दलीय विधायक अब्दुल रशीद ने ऐसा आपा खोया कि उन्हें मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकालना पड़ा। जम्मू कश्मीर की सरकार भी पीडीपी के विरोध को सियासी खेल करार दे रही है। पीडीपी को कोई गरज नहीं है कि अफजल गुरु की बॉडी उनके घर के हवाले कीजिए। अगर उनकी कोई ऐसा इस बारे में सीरियस होते तो उनकी तरफ से पहले ही एक रेजोल्यूशन आई होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी मुद्दे पर विरोध के स्वर बुलंद करना वाजिब है, लेकिन लोकतंत्र के रखवालों को ये कौन समझाए कि अपनी बात रखने के लिए माइक और कुर्सी को हथियार बनाना कतई जायज नहीं। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। ड्रग्स स्कैंडल में फंसे बॉक्सर विजेंद्र के खिलाफ पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस का दावा है कि 130 करोड़ की ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए अनूप सिंह कहलों के साथ विजेंद्र के रिश्ते साबित करने के लिए उसके पास पुख्ता सबूत है। 130 करोड़ के ड्रग्स स्कैंडल की पड़ताल में पंजाब पुलिस जैसे जैसे गहराई में उतर रही है, बॉक्सर विजेंद्र सिंह पर शक का घेरा उतना ही मजबूत होता जा रहा है। पंजाब पुलिस का दावा है कि विजेंद्र ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए अनूप सिंह कहलों के संपर्क में थे। पुलिस के पास इसे साबित करने के पुख्ता सबूत है। जानता था ये बात, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री भी पता है हमें, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी तफ्तीश चल रही है। उधर विजेंद्र मंगलवार को भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान नहीं पहुंचे। उन्होंने 14 मार्च तक के लिए छुट्टी बढ़ाने की गुजारिश की। जाहिर है स्कैंडल की आंच विजेंद्र को महसूस होने लगी है। सोमवार शाम पंचकुला फतेहगढ़ साहिब पुलिस के 2 सदस्यीय जांच दल ने विजेंद्र से उनकी पत्नी की गाड़ी और दोस्त राम सिंह के बयान के बारे में पूरे 3.5 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने विजेंद्र से उनके खून और बालों के नमूने देने के लिए कहा, जिसे देने से विजेंद्र ने इनकार कर दिया। ड्रग्स मामले के सबूतों और जांच की कशमकश के बाद नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बॉक्सर विजेंद्र इस वक्त जिंदगी का सबसे मुश्किल मुकाबला लड़ रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब से मुनीश कौशल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। मायानगरी मुंबई में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो घर में घुसकर भी हमला कर दे रहे हैं। विरार इलाके में एक बिल्डर पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे राहत की बात बचती है कि इस हमले में बिल्डर बाल-बाल बच गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं विरार के मनवेलपाड़ा इलाके की, जहां एक बिल्डर के बंगले में घुसकर हुआ जानलेवा हमला। वारदात सोमवार देर रात की है, जब बिल्डर कुलदीप चौधरी एक दोस्त हरी दुबे के साथ फिल्म देखकर अपने बंगले में लौटे थे। बंगले के कंपाउंड में पहुंचकर उनका दोस्त हरी दुबे कार से उतर गया और फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान एक नकाबपोश बंदूकधारी वहां आ पहुंचा और दुबे पर फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमलावर ने दुबे पर निशाना साधा, लेकिन पहली बार में उसकी पिस्तौल धोखा दे गई। इसके बाद हमलावर ने जब दोबारा फायर किया तो गोली हरी दुबे के पैर में जा लगी। हरी दुबे को गोली मारने के बाद हमलावर कार की तरफ लपका और उसने कार में बैठे कुलदीप चौधरी पर ताबड़तोड़ 2 फायर झोंके, लेकिन इस बार भी उसकी पिस्तौल उसके काम नहीं आई। वार खाली जाते देख हमलावर घबरा गया और उसने मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। हमलावर कौन था इसका अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस इसे आपसी रंजिश बता रही है।
पुलिस ने बिल्डर के ही 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर माया नगरी के अपराधियों में पुलिस का खौफ कम क्यों हो रहा है। कुमार राजेश, मुंबई, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली में सरेआम एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वैसे तो सभी दिल्ली के रसूखदार परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनमें से एक के खिलाफ पहले भी एक आईएएस की पत्नी पर हमले का आरोप है। दिल्ली के पॉश इलाके खान मार्केट का यही वो रेस्तरां है जहां एक महिला के साथ सरेआम बदतमीजी हुई, और वो दिन था 8 मार्च, जब पूरा देश महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा था। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में एक रेस्टोरेंट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस समय खान मार्केट में उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है जहां ये छेड़छाड़ हुई है। बताया जाता है महिला दिवस के दिन छेड़छाड़ हुई थी। ये बताया जाता है जो पुलिस में महिला ने कंप्लेंट किया है कि वो अपने परिवार के साथ इसी रेस्टोरेंट में आई थी शुक्रवार देर रात को। उनमें से एक लड़के ने महिला के बियर की बोतल मारी, जिसके बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। 4 दिन बाद इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी दिल्ली के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मौके से हमने 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेडी के बयान पर मुकदमा दिया, उनको 5 गिरफ्तार कर लिया। उनको लेडी और साथ में उनके जो भी लोग थे उनका सबका मेडिकल करवाया। जो महिला थी उन्हीं को चोट लगी थी, बाकी किसी को चोट नहीं आई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल उस वहशीपन का है जिसे कानून का कोई खौफ नहीं होता। जिस दिन पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा था और सरकार से लेकर पुलिस तक हर कोई महिलाओं की सुरक्षा का दम भर रहा था, उसी दिन राजधानी के एक वीवीआईपी इलाके में एक महिला के साथ बदसलूकी की वारदात हो जाती है। चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक।